चीज़ों को, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन दिख रही है? आप चैट वगैरह में बता सकते हैं। ठीक है, मैं चैट यहाँ पे देख पाऊंगा। ठीक है, अगर आप सिंपल हमारी वेबसाइट पे भी जाते हो जहाँ से आपने पेमेंट वगैरह करा होगा कहीं से भी, तो इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब इस पे जब आप क्लिक करोगे, ये जो आइकन यहाँ पे बना हुआ है, माउस का की आपको शायद से दिख रहा होगा, ये जो आइकन बना हुआ है, मैं होवर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस पे आप क्लिक करोगे और ऐड वगैरह आ रहा है। अच्छा, तो इस पे जब आप अपना ईमेल डालोगे, जैसे मैंने अपना ईमेल एंटर कर दिया, पासवर्ड अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो कृपया आप चैट बॉक्स के अंदर एक बार लिख देना कि भैया मुझे पासवर्ड नहीं पता है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पासवर्ड, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे मेरा पासवर्ड पता है, मैं आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर, अब मैंने जैसे यहाँ पे, ये आपकी जो है पीडीएफ है, ये आपकी पीडीएफ है, कौन सी पीडीएफ, ये आपकी ई बुक की पीडीएफ है। और मैंने ई बुक के बारे में शायद से HSTS 1 ग्रुप वाले जो हैं उनको बताया भी था, लेकिन 3 वालों को मैंने नहीं बताया, तो मैं एक बार उनको भी बताना चाहूंगा। ठीक है, अभी ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं डाउनलोड पे इसको लगा दिया, मैं 3 वालों को भी थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, जो भी लोग जुड़े हैं बहुत बढ़िया, नहीं जुड़े तो मैं उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये आपको अपने मेंटर का जो है, आपने अगर एक काउंसलिंग ली है तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, आपके मेंटर का नाम ये हो गया, उसके बारे में डिटेल्स, उसका फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा। ये रीप के मेंटर हो गए, ये मैं हो गया जो एच एस टी IPU का, और ये है HSTS। ठीक है, तो ये चीज़, हाँ बीच बीच में मैसेज भी कर सकते हो क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में ही है, तो मैं मैसेज को देख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HSTS 1 क्या है, HSTS 1 2 3 क्या है? ठीक है, तो HSTS 1 2 3 जो है, HSTS के अंदर आपके हमारी 3 ग्रुप्स बन चुके हैं, क्योंकि HSTS के अंदर ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो 3 ग्रुप्स बन चुके हैं, तो 1 2 3 रिस्पेक्टिवली है। 1 का और 3 का मेंटर मैं हूँ, और सेकंड वाला जो है वो कहीं न कहीं आपका अनुज है उसका मेंटर। ठीक है, क्या कह रहे हो कि फ़ोन में ई बुक ओपन नहीं होता? फ़ोन में अगर आपका ई बुक ओपन नहीं होता, मैं उसकी सेटिंग मैं एक बार कर दूँगा। एक्चुअली शायद से फ़ोन में देखो, यहाँ से तो खैर ओपन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर फ़ोन में ओपन नहीं होता है ना, तो मैं डायरेक्ट सेटिंग कर दूँगा, जिससे आप क्लिक करोगे तो अपने आप डाउनलोड ही हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, मेबी जो वो लेआउट आ रहा होगा, लेआउट सामने आ रहा होगा, वो आपके फ़ोन में एडजस्ट नहीं हो रहा होगा। तो वो रिस्पॉन्सिवनेस की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, वो मैं देख लूँगा बाद में। मीट के खत्म होते हुए मैं करके एक बार ग्रुप में कन्फर्म कर दूँगा कि अब आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? उस चीज़ को। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये तो मैंने ई-बुक का बता दिया। अभी नीचे ये 3 ऑप्शंस भी मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन इससे पहले अगर आप अभी चॉइस फिलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आप अभी मत करो। ये जब मैं आपको कहूँगा रिक्वेस्ट करने को, आप तभी करना है, क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग आपको चाहिए नहीं होगी। चॉइस फिलिंग आपको 10 जुलाई के बाद चाहिए, 10 से 13 जुलाई तक, और मैं उस टाइम को जानता हूँ अच्छे से, क्या करना है, मेरे दिमाग में भी है, मेरे माइंड में भी वो सारी चीज़ें हैं। मैं वो आपको बताऊँगा, कब आपको रिक्वेस्ट करना है, कब आपको चॉइस फिलिंग मिलेगा और कैसे आपको फिल करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए अलग से गूगल मीट हम लोग रखेंगे। ठीक है, प्रोफाइल के ऊपर में आपको जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा होता है कि डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, जो पेमेंट करते हैं डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, तो आपको सबसे पहले ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, रैंक अपनी, जेंडर हो गया, अपना फोन नंबर हो गया, अपना कैटेगरी हो गया, और अपना स्टेट यहाँ पे हो गया। स्टेट मेरा यहाँ पे, और बिहार, बिहार भर दो, दिल्ली भर दो। ठीक है, तो उसको आप अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अपडेट मैंने कर दिया, ये अपडेट हो चुका है, अपडेट हो गया। इसको जब तक आप अपडेटेड नहीं रखोगे, एक बात को समझो, तब तक आप जो यहाँ पे कॉलेज लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये नीचे जो आप कॉलेज लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है अच्छे से। कह रहे हैं कमल सैनी सर, मेरा यहीं पे एडिट प्रोफाइल में बार बार जनरल हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, कमल सैनी आपका जनरल हो जा रहा है, मैं एक चीज मैं देख लेता हूँ अभी, आपका अगर जनरल हो जा रहा है और कॉलेज में था मेंटर, तो अभी मैं आप लोगों के सामने मेंटर वाला पैनल ओपन कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे आप लोगों की सारी डिटेल्स दिखती हैं। ठीक है, PS3 पासवर्ड के अंदर डाल दिया, आप लोगों की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखती है। आप कह रहे हो कि आपको वहाँ पे जनरल हो जा रहा है ना, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार कि कहाँ से देखूँ। जनरल कमल है ना, सैनी, कमल सैनी, आपका OBC एनसीएल दिखा रहा है मेरे एंड से, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें?
आपके एंड में प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके लिए दिक्कत नहीं है। देखिए आपने फॉर्म को फिल कर रखा है तो फॉर्म फिल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये सब चीजें हैं। बाकी मेरे यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी, जैसे गौरव मिश्रा को मैंने एक बार कॉल किया तो एक यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। चॉइस फिल कॉल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कॉलेज लिस्ट के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। कॉलेज लिस्ट किसी ने जो है एक्सेस ही नहीं किया, तो 0-0 आ रहा है सबके सामने, देख रहे हो ये चीज, ठीक है। हरीश शर्मा, हरीश शर्मा कह रहे हैं कि मेरा भी चेक करना। हरीश शर्मा, आपकी 90,000 रैंक है, ईडब्ल्यूएस हो, हरियाणा से हो, आपने फॉर्म को फिल नहीं कर रखा है तो नो आपने यहाँ पे कर रखा है। बाकी ये चीजें हैं यहाँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फॉर्म को फिल कर लेना, उसके बाद जो है ओके कर देना वहां पे लॉग इन करके, तो हो जाएगा। कॉलेज लिस्ट कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। सक्षम, सक्षम यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे स्टेट के अंदर में हरियाणा के अलावा कोई दूसरा स्टेट सेलेक्ट किया है तो आपका यहाँ पे ऑल इंडिया और अदर स्टेट आएगा, ठीक है। अगर हरियाणा लिख दिया अपने स्टेट में तो यहाँ पे होम स्टेट का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हैं, ठीक है। सर आई हैव मेंशन्ड माय रैंक बट इट इज नॉट शोइंग ऑन योर स्क्रीन, अनमोल तनेजा। अनमोल, ओके अनमोल, आपकी रैंक नहीं शो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार आप वो करना, क्या कहते हैं, अपडेट करना दोबारा से, या मैं चेक करूंगा आपका, एक बार मैं देख लूंगा आपका प्रोफाइल। नितिन का यहाँ नहीं शो होगा क्योंकि वो एचएसटीएस वाले ग्रुप में है, ठीक है। तो ये मैंने HSTS 3 का एडमिन पैनल लॉग किया। सभी एडमिन का अलग अलग पैनल है, सभी यूजर्स का अलग अलग पैनल है। बहुत मेहनत लगी है यार बनाने में, ठीक है। तो ये कोटा आप सेलेक्ट कर लोगे, ऑल इंडिया या अदर स्टेट जो भी आपका है। तो मैं यहाँ पे ऑल इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ऑल इंडिया होता है हरियाणा के अंदर। अब आपके पास कैटेगरी एक ही आ जाएगी ओपन ही, क्योंकि कैटेगरी जो अदर स्टेट के हो आप तो जनरल ही होगे, ठीक है। तो ओपन सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया। ये जो लिस्ट बन के आई है ये मेरी रैंक पे बन के आई है। मेरी रैंक 4,50,000 है, इस रैंक पे बन के आई है। मुझे सिर्फ 2 कॉलेज मिलेंगे और ऑनलाइन राउंड के अंदर। ऑनलाइन राउंड का कट ऑफ है ये, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। अब अगर यही मैं कहता हूँ मुझे आईपीयू के अंदर क्या सब मिलेगा, कोटा के अंदर मैं यहाँ पे ऑल इंडिया डाल देता हूँ। कश्मीरी माइग्रेंट है, जनरल, ये सब तो ऑल इंडिया जनरल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर। आईपीयू के अंदर मुझे कुछ नहीं मिलेगा ऑनलाइन में, 4,50,000 पे नहीं मिलता है राउंड 3 तक। स्पॉट राउंड का कट ऑफ यहाँ पे डला हुआ नहीं है। तो ये आप कर सकते हो। अगर HSTS 3 वालों को दिक्कत आ रही है कॉलेज लिस्ट एक्सेस करने में तो मैं उसको वहां पे सही कर दूंगा। मैं कोड बेस भी ओपन करके मैं कोड भी दिखा दूं क्या आप लोगों को? मैं आपके सामने ही सही कर लेता हूँ क्योंकि फिर मैं बाद में भूल जाता हूँ, दिक्कत हो जाती है। HSTS 3 का कॉलेज लिस्ट आता ही नहीं है, अभी आएगा, अभी आएगा आप सबके सामने, ठीक है। अगर 3 का नहीं आ रहा है कॉलेज लिस्ट तो मैं भी आप लोगों के सामने आएगा कॉलेज लिस्ट। फाइल मैनेजर, ओके। कॉलेज लिस्ट के अंदर दिक्कत आ रही है ना, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉलेज मित्रा प्रोफाइल डॉट, ठीक है। HSTS 3 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, कॉलेज लिस्ट नहीं आ रहा है। एक बार आप बताओ। अच्छा अच्छा, HSTS 2 यहाँ पे ये कर दो, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे HSTS 3 कर दिया, ठीक है। तो अगर आप HSTS 3 भी होगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कॉलेज लिस्ट, ओके। पैनल कैसे खोलना, हाँ पैनल का मैं एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी आराम से सब लोग फ्री हो, वैसे किसी की अब तो क्लास व्लास भी नहीं होती होगी, तो आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं खुद को HSTS 3 में डाल के चेक कर लेता हूँ, नहीं तो HSTS 3 के किसी भी यूजर का मैं ओपन कर लेता हूँ। आप लोग कोई भी एक, अगर आप मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे अभी अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड, मैं आपका ही ओपन करके चेक कर लूंगा अभी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। एसेट्स के अंदर गया, PHP के अंदर गया और मैं गया excel.php। कोई भी अगर मुझे व्हाट्सएप पे अभी भेज दें आप लोग,
तो मैं अभी चेक कर लूंगा उसको। क्या? ओके, 2-3 लोगों ने भेज दिया, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, इसमें हो ही नहीं रहा भाई। ओके। चलो आशीष का चेक कर लेते हैं, आशीष का आ चुका है। नेट इशू रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आशीष, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है पूरा। आशीष, आशीष आराम से आपको यहाँ पे इस पैनल का प्रॉपर मैं आपको यूआरएल ही प्रोवाइड कर दूंगा, क्लिक करो एच एस टी एस थ्री के लेकर। फोन में दिक्कत आ रही है, फोन का मैं सही कर दूंगा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत रह जाएगा कि गूगल वूगल करना पड़ेगा थोड़ा सा देखना। काउंसलिंग के अंदर एच एस टी एस थ्री नहीं आ रहा है, अच्छा ये दिक्कत आ रही है सभी। ओके, अच्छा 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 अच्छा, रुक जाओ अभी, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने सही किया था वैसे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ओके, यहाँ पे देखो हो क्या जाता है ना, यहाँ पे ऑप्शन ऐड करना होगा मुझे, यहाँ पे एच है, मैंने कर दिया। अब इस पेज को हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलेज लिस्ट। यहाँ पे काउंसलिंग के अंदर एच एस टी एस थ्री आ गया, सेलेक्ट कर लिया हमने। कोटा के अंदर हमने ऑल इंडिया या अदर स्टेट। आशीष ने क्या भर रखा है स्टेट के अंदर? आशीष ने स्टेट के अंदर कुछ भर ही नहीं रखा। मुझे पता है आशीष हरियाणा का है, हरियाणा का है, ठीक है। मैं जेंडर के अंदर भी मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जेई मीन्स की रैंक भी नहीं भरी है, रैंक नहीं भरी तो कॉलेज लिस्ट कहाँ से आएगा? ठीक है, तो रैंक हम लोग मान लो आशीष की रैंक 1 लाख कर देते हैं, ठीक है, 1 लाख। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, हो गया। प्रोफाइल पे क्लिक किया, अपडेट हुआ है नहीं हुआ एक बार रिफ्रेश कर दो, गया, हो गया अपडेट। जेंडर में मेल आ गया, रैंक आ चुकी है, सारी चीजें आ चुकी है। रिक्वेस्ट कॉलेज लिस्ट के ऊपर में सेलेक्ट करेंगे, एच एस टी एस थ्री पे सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या क्या आ रहा था, अदर स्टेट और ऑल इंडिया आ रहा था, जैसे ही मैंने स्टेट के अंदर हरियाणा किया तो होम स्टेट का ऑप्शन आ गया, होम स्टेट क्लिक कर दिया। मेरी कैटेगरी कौन सी है? सर्वर के एंड से जो है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत समस्या जो है अभी मैं सही करता हूँ। जो जो बातें, जो जो समस्या आ रही है मुझे अभी आपके सामने पता चल पा रही है, फिर मैं उसको अभी ठीक कर दूंगा, बाद में दिक्कत जो है नहीं हो, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा, आपको दिक्कत होगी। राइट, देखो यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर ओके, यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर यहाँ पे काउंसलिंग बराबर एच एस टी एस टू है तो इसको एच एस टी एस समझना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात और इसको कहता हूँ, अगर यहाँ पे काउंसलिंग बराबर एच एस टी एस थ्री भी है तब भी एच एस टी एस, ठीक है, बड़ा लफड़ा हो जाता है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बिहार से हो आशीष, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लिया, तुम अपडेट कर सकते हो अपने एंड से। होम स्टेट कर दिया, और क्या दिक्कत है? गेट कॉलेज लिस्ट, गेटिंग फॉर्म फिल्ड, अच्छा अच्छा, गेट गेटिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लो, मैं इसको सही करता हूँ। ऊपर भी शायद एल सिर्फ लगाना पड़ेगा, पर यहाँ पे दिक्कत नहीं है। देख लो, आप सभी का भविष्य भी यही है, ऐसे ही कोडिंग वगैरह करनी होगी आप सभी को भी। और रिक्वेस्ट कॉलेज लिस्ट किया, काउंसलिंग में एच एस टी एस थ्री पे गए, और होम स्टेट पे गए। अब कैटेगरी के अंदर अपने पास ऑप्शन आ गया, ठीक है, अब काम कर रहा है सही से। मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस मान लो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी रैंक पे जो है ईडब्ल्यूएस के हिसाब से कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है,
होम स्टेट हूँ मैं, सब कुछ हूँ, तो ये आपको दिख गया। क्या 1 सेकंड से कम का भी समय लगा है कि नहीं लगा है, ये बताओ आप मुझे, ठीक है? तो इतनी आसानी से आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगा। ये जो कट ऑफ है ये टोटली ऑनलाइन राउंड के कट ऑफ के हिसाब से है, और आपको जो है कहीं न कहीं एक आइडिया देने के लिए है, तो इसको आप प्रॉपर इससे अच्छा ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है? इससे अच्छा ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर लेना। उससे पहले एक बात ध्यान रखना, प्रोफाइल को अपडेट कर लेना, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप रैंक के अंदर 10 लाख लिखोगे और फिर कॉलेज लिस्ट आपको कॉलेज कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो दिक्कत हो जाएगी उसमें आप, ठीक है? पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। समझ गए बात को? तो ये कॉलेज लिस्ट की बात हो गई। मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप पे कर ही रहे हो, तो मैसेज यहाँ पे करने की ज़रूरत है नहीं, व्हाट्सएप पे ही मुझे मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अब देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, हाँ, एक सेक्शन और मैं बताऊँगा, अपडेट्स वाली चीज़ जो है ना, ये अपडेट्स के अंदर सिर्फ़ आपको यहाँ पे अ, एचएसटीएस का अपडेट नहीं मिलता, सबका अपडेट मिलता है। आप देखो लेटेस्ट अपडेट क्या है, जोसा का मॉक सीट अलॉटमेंट जो है आने वाला है। तो जोसा का मॉक सीट अलॉटमेंट टुमारो, कल आ जाएगा। ये अपडेट कब डाला गया था? ये अपडेट कब डाला गया था? ये अपडेट आपका जो है कहीं न कहीं 24 तारीख को डाला गया था 9 बजे रात में। तो 24 तारीख को 9 बजे रात में ये अपडेट डाला गया, मतलब कि टुमारो यानी आज जो है 11:30 बजे सुबह में जोसा की मॉक सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। तो अपडेट यहाँ पे आपको सारी की सारी काउंसलिंग की दिखेगी। आप उत्तराखंड की काउंसलिंग है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, बिहार है, जोसा है, रीप है। अपडेट आपको सबकी दिखेगी, सारी काउंसलिंग की अपडेट्स आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम दिखती रहेगी। तो आपका दायित्व तो बनता है आपका जो है यहाँ पे ये चीज़ कि कहीं न कहीं आप इसको आकर के चेक करते रहें, बार-बार जो है कहीं न कहीं रिपीटेडली आप वेबसाइट को आकर के चेक करते रहें कि भैया कौन-कौन से अपडेट्स आ रहे हैं लेटेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन अपडेट यहाँ पे ज़रूर से आ जाएगा। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। सीएसजेएमयू कानपुर की अपडेट है यहाँ पे। एक मैं दिखा देता हूँ, एमजेपीआरयू बरेली। क्या इसका एमजेपीआरयू बरेली का मैंने वीडियो बनाया था? नहीं बनाया था। जो मेरे यूट्यूब को देखते हैं मुझे सबको पता होगा, मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अपडेट डला हुआ है। तो इसको आकर के टाइम टू टाइम चेक करना ज़रूरी है। यूट्यूब पे ही सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बात ये है, ठीक है? तो इसको आकर के आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना। ये चैट वाला ऑप्शन तो ऐसे ही है, ये फेलियर था हमारा, ये लोग यूज़ कर नहीं रहे हैं, ठीक है? तो इसको आप ध्यान मत देना। समझ गए बात को? ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। भैया HSTS 2 और HSTS 3 क्या है? HSTS 2 और HSTS 3 ये है कि वो दूसरा ग्रुप था। HSTS 2 का मेंटर कोई और है, 3 का मैं हूँ, 1 का मैं हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बच्चे ज़्यादा हो गए तो मैंने शिफ्ट कर दिया। 60 बच्चे थे तो उसको भी मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेट स्लो चल रहा है क्या? नहीं, आप सही। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ और करके आप सभी को दिखा देता हूँ। आप पैनल लॉगिन कर पाओगे, अच्छे से लॉगिन कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी? नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत कोई भी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो प्लीज़, प्लीज़ आप मुझे एक मैसेज ज़रूर से करें कि भैया मुझे पासवर्ड नहीं पता है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि फिर बाद में यहीं से आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। फ्यूचर में आपको यहीं पे जो है आपको यहाँ पे एंटर करना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज मिला उसके हिसाब से मैं आपके लिए डिसीजन लूंगा कि इस लड़के को आशीष को जो है यहाँ पे जीजेयू में मिला है इलेक्ट्रिकल, तो आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या डिसीजन होना चाहिए, वो मैं आपके लिए डिसीजन लूंगा, इसी बेसिस पे लूंगा। तो आपको ध्यान रखना। आई हैव अपडेटेड माई प्रोफाइल, अनमोल तनेजा। अनमोल मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ आपका एक बार। अनमोल आपका अपडेट हो गया, देख लो, हो गया अपडेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपडेट कर लोगे अपने एंड से तो मेरे एंड पे अपडेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अभी कितने लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे कहाँ पे था अभी? मैं था कि मैं कुछ बताने वाला था आप लोगों को, लेकिन एक आध डाउट आ रहे हैं तो उसको मैं देख लेता हूँ। भैया 2.38 लाख रैंक पे भी एक भी कॉलेज नहीं दिखा रहा है कॉलेज लिस्ट में। आर्यन मैं अभी देखता हूँ आपका, आर्यन मैं अभी देखता हूँ आपका 2.38 लाख रैंक आपने कहा ना? हाँ, ये ऑनलाइन की कट ऑफ है। नीरज, ऑनलाइन की कट ऑफ 2.38 लाख रैंक, ठीक। 2,38,123, सही है। 1,800 हो गया, नहीं सही, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर, ओके। काउंसलिंग में मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया HSTS 3। कोटा के अंदर मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑल इंडिया, मान के चलो, मैं वर्स्ट केस मान के चलता हूँ ऑल इंडिया। सबमिट। 2,38,000 पे मुझे कॉलेजेस दिख रहे हैं दोस्त, मुझे कॉलेजेस दिख रहे हैं।
शायद आप अदर स्टेट सेलेक्ट कर ले रहे हो, अदर स्टेट नहीं सेलेक्ट करना है। आप अगर अदर स्टेट के हो तो ऑल इंडिया से आपकी एडमिशन होती है ऑनलाइन राउंड के अंदर, ठीक है। ट्राई करना, या ट्राई करना प्रोफाइल वगैरह अपडेट करके, क्योंकि प्रोफाइल से ही आपकी सारी चीजें होती है। तो मे बी आपका होम स्टेट स्टेट के स्पेलिंग में कुछ दिक्कत आ रही हो, आपने स्पेस दे दिया एक्स्ट्रा, तो इस सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यार मैनुअली तो करते नहीं है। आप मुझे बताते हो तो मुझे आप बिहार बताते हो, तो मैं देख भी पाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये कोड पे बेस है सारी चीजें, तो पता ही है आपको, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये चीज। 90,000 पर भी चेक करना भैया, आप अपने से भी चेक कर सकते हो, आप 10 बार चेक करो, 15 बार चेक करो, ये तो एकदम फ्री फंड है पूरा, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 90,000 पर मैं चेक करता हूँ एक बार, एक ये 90,000, प्रोफाइल अपडेट कर दिया, प्रोफाइल पे क्लिक किया, एक बार रैंक देख लेता हूँ, अपडेट रैंक अपडेट हो चुका है, 90,000 देख लो आप। रिक्वेस्ट कॉलेज लिस्ट पे क्लिक किया, हाँ, कॉलेज लिस्ट में जो आपको शो हो रहा है ना श्रुति, उससे आपको बेटर मिलेगा, उससे बढ़िया मिलेगा, टेंशन नहीं है उसकी, उससे बेटर मिलेगा। ये होम स्ट्रीट या ऑल इंडिया, मान लो मैं ऑल इंडिया के अंदर डाल देता हूँ 90,000 पे, तो 90,000 पे ऑल इंडिया में आपको यहाँ पे लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो। वाईएमसीए में इन्वायरमेंटल मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा, जीजीओ में सीएसई है, जीजीओ में एआईएमएल है, ये सब आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में सीएसई की नई ब्रांच नहीं आई इस बार, आने वाली थी, नहीं आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीजीओ में सीएसई की इंटर्नशिप नहीं लगती है, हरियाणा के वाईएमसीए छोड़ के कहीं भी इंटर्नशिप आपकी नहीं लगती, आपको अपने एंड से मेहनत करना होता है, अपने लेवल पे मेहनत करना होता है, फिर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है, वेब डेवलपमेंट कर लोगे वगैरह, तो आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। तो ये मैंने आप सभी के सामने मैं टॉपिक से भटक जा रहा हूँ। कॉलेज में कंपनी आई थी, कंपनियां आती है कॉलेज में यार, कंपनियां आती है, लेकिन आपकी प्लेसमेंट जो है 10-12 लाख से ज्यादा की नहीं लगती है। 14 लाख की इस बार हाईएस्ट पैकेज गई थी। ऑफ कैंपस कर सकते हैं इंटर्नशिप, कोई दिक्कत नहीं है, एक वेबसाइट आती है इंटर्नशाला करके, मैं इस सबको क्लोज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज थी। अब मैं एक बात और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बात और दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट चॉइस फिलिंग तो नहीं करूंगा अभी, रिक्वेस्ट चॉइस फिलिंग मैं जब कहूंगा आप लोगों को तभी आपको करना है। रिक्वेस्ट अ कॉल, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों का कोई ऐसा डाउट है जो कि हाँ ठीक है, कभी भी सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हो, उस टाइम अगर आपको डाउट्स आते हैं, कुछ चीजें पूछनी होती है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर दो। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है, जैसे भैया टीएफडब्ल्यू लगता है कि नहीं लगता है, टीएफडब्ल्यू में क्या क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, भैया मेरा डॉक्यूमेंट ऐसा हो गया वैसा हो गया, कैसे बनवाएं, तो वो सब चीज अगर है, तो आप मुझे रिक्वेस्ट सबमिट कर दें, ये ओपन होगा, मेरे पास ये ओपन होगा, मैं यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, कॉल रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मेरे पास आ गया कि आशीष ने जो है ना, आशीष ने कॉल रिक्वेस्ट किया है। कितने बजे किया है? 10:31 पे आशीष ने कॉल रिक्वेस्ट किया है। तो मैं यहाँ पे आशीष को कॉल कर दूंगा, आशीष से कॉल करके बात, अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया ना, आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास आ गया नोटिफिकेशन, अब ठीक है, आपके पास आ गया नोटिफिकेशन, आ गया नोटिफिकेशन, इस पे आप क्लिक करोगे, योर मेंटर हैज कॉल्ड यू, समझ गए बात को, आपको पता चल जाएगा कि मैंने, मेरी बात हो चुकी है। अगर ये नोटिफिकेशन आपको आ जाता है कि योर मेंटर हैज कॉल्ड यू, और अगर मैंने कॉल नहीं किया है फिर भी आ गया, तो मुझे इन्फॉर्म जरूर से करना, भैया आपने कॉल तो किया नहीं और आपने जो है यहाँ पे आकर के इस पे क्लिक कर दिया, ये तो आप गलत कर रहे हो, है कि नहीं है, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप कॉल रिक्वेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ई बुक का समझ गया, मैं कॉल रिक्वेस्ट का समझ गया, मैं यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं प्रोफाइल में कॉलेज लिस्ट रिक्वेस्ट का समझ गया। चॉइस फिलिंग का मैं आपको बताऊंगा कब करना है, और वो आपको तभी करना है, ठीक है, क्लियर है, ओके, ओके क्लियर है, चलो। हाँ, यहाँ पे देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि आर्यन ने जो है ना 4 बार कॉलेज लिस्ट के रिक्वेस्ट के लिए किया है, 3 बार ये किया है, 1 बार किया है, तो मुझे सब दिख जाएगा। कॉलेज लिस्ट का आप लोग करो यार, कॉलेज लिस्ट तो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब ये चीज फ्री हो गया, हम लोग इससे एच एस टी एस का कोई लेना देना है नहीं, ये तो हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोग को सुविधा हो इस चीज को करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेसिकली हम लोग आ जाते हैं एच एस टी एस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, hsts.org. तो नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मैंने सिंपल सर्च किया,
इस ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तब तक मैं एक आध डाउट्स देख लेता हूँ आप लोग के क्या क्या पूछ रहे हो। ये कॉलेज लिस्ट फर्स्ट राउंड की है या ऑल ओवर कभी भी? ये आपके ऑनलाइन राउंड की है। ऑनलाइन दोनों राउंड जो हुए थे 2021 का ही कट ऑफ है शायद, तो ऑनलाइन राउंड की है। ठीक। ठीक है, एडमिशन ब्राउजर मुझे डाउनलोड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ। मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। उससे पहले ये अपडेट कर दिया इन्होंने? हाँ, अपडेट कर दो। चलो भाई, तो ये पेज भी थोड़ा सा समझाना बनता है। स्क्रीन विजिबल है शायद, आप सभी को विजिबल है स्क्रीन, ठीक है। देखिए, पहले राउंड के लिए आपकी जो चॉइस फिलिंग है ना, वो 10 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक होगी। 10 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक आप पहले राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, क्या करोगे, वो आपका ई बुक में सब लिखा हुआ है। ई बुक में आपका सब लिखा हुआ है। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ई बुक खुल गया। अगर आपका ई बुक ओपन नहीं हो रहा है, मैं उसको कर दूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ये आपका दिख रहा है चॉइस फिलिंग, ऐसे आपको करना है। ऐसे कुछ आपको जो है सामने दिख रहा होगा। ये सब करनी है, मैं डाउनलोड करके दिखा दूं या आप लोग देख लोगे? थोड़ा बहुत आप लोग भी अपने एंड से कर लोगे। ई बुक का क्या सीन है? ई बुक के लिए आपको सिंपल यहाँ पे लॉग इन करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे HSTS 3 सेलेक्ट करोगे ना, अपनी काउंसलिंग जो भी आपने परचेज कर रखी है उसको आप सेलेक्ट करोगे, तो आपको ई बुक यहाँ पे दिख जाएगा। HSTS 3 की, तो इसमें आपको मेंशन्ड है, सब कुछ मेंशन्ड है कि कहीं न कहीं आपको चॉइस फिलिंग वगैरह कैसा दिखेगा। अभी अगर आपको देखना है, क्योंकि अभी तो खैर 10 जुलाई को आप देख ही लोगे कैसे क्या होगा। लेकिन हाँ, 10 से 13 जुलाई तक आपको करनी है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसको आपको करना है। और कब बताऊँगा चॉइस फिलिंग रिक्वेस्ट करनी है, कब मैं आपको दूँगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा, बिल्कुल भी नहीं लेना। मेरे दिमाग में सब कुछ है, मैं सोच पा रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। 13 को आप चॉइस फिलिंग कर दोगे, 14 को जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मुझे मिला है। अगर आपने 2 कैटेगरी से अप्लाई किया है, टीएफडब्ल्यू से भी अप्लाई किया है, और अपनी मान लो ओबीसी BC1 BC2 से अप्लाई किया है, तो 2 आपकी जो है 2 बार आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। 2 रोल नंबर्स आपको दिखेंगे। लॉगिन आपको एक ही बार करना है। एचएसटीएस की वेबसाइट कौन सी है? टेक एडमिशंस HRY, टेक एडमिशंस HRY.gov.in। इस वेबसाइट पे आप चले जाओगे, यहाँ पे आपको लॉगिन जो है आपको एक ही बार करना है। आपको यहाँ पे बीई बीटेक पे क्लिक करना है, और आपको ये जो लॉगिन करना है ना, ये रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर आपका जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो आपको एंटर करनी है। और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपको एक ही बार करना होगा, लेकिन जब आप लॉगिन कर लोगे और चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, तो आपको 2 रोल नंबर दिखेंगे। एक आपका टीएफडब्ल्यू का रोल नंबर, एक आपका दूसरा रोल नंबर। या फिर आपने अगर 2 कैटेगरी, कोई भी हो सकता है, एससी हो सकता है, टीएफडब्ल्यू, एसटीएफडब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो उसको आप जो है कहीं न कहीं 2 रोल नंबर आपको दिखेंगे, और 2 रोल नंबर से आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है? तो आपको 2 अलॉटमेंट आएगा, 2 कॉलेज मिलेगा आपको। 14 तारीख को आपको पता चलेगा मुझे ये कॉलेज मिला। अगर आपने एक से ही अप्लाई किया, एक ही मिलेगा। तो आपको वो पता चलेगा 14 को। 14 के बाद आपको वहाँ पे 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक आपको ऐसा कुछ अलॉटमेंट आपको दिखेगा। मैं चलो इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ, बहुत लफड़ा हो गया। ठीक है, कंट्रोल जे मैंने डाउनलोड किया था शायद। ये ले, चलो। तो आपको ऐसा कुछ जो है आ, ऐसा कुछ दिखेगा, आपका अलॉटमेंट लेटर ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कि आपको कहीं न कहीं राव वीरेंद्र सिंह के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिली है, आरओएचसी कैटेगरी से मिली है, तो ऐसा कुछ आपका दिख रहा होगा। ठीक है, समझ गए। नीचे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी मेंशन्ड होंगे। इसको अच्छे से समझाया गया कि इसमें क्या चीज़ क्या बता रहा है और कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका दिखेगा। जो भी लोग 2 से अप्लाई करेंगे, 2 ऐसा-ऐसा ही आपको लिस्ट आएगा सामने, और आपको पता चलेगा कि मुझे इस कैटेगरी से ये कॉलेज मिला है, इस कैटेगरी से ये कॉलेज मुझे मिला है। समझ गए बात को? 14 तारीख को ये चीज़ आपको पता लगेगी, 13 तक आप चॉइस फिलिंग करोगे, 10 से 13। 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक 3 दिन के लिए, 17, 18 और 19, आपको डॉक्यूमेंट लेकर के और उसकी पहले सेमेस्टर की फीस लेकर के। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जीजेयू हिसार मिली है और आपको जीजेयू हिसार में एडमिशन लेना है, अगर आपको एडमिशन लेना है, तभी आप 17 से 19 के बीच में जीजेयू के अंदर जाएंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके। डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ 30,000 रुपए जो कि पहले सेमेस्टर की फीस है, 32 के आसपास, वो आपको लेके जानी है।
और वहां पे आपको जमा करना है, आपका एडमिशन हो जाए। एडमिशन हो गया। पहले राउंड की काउंसलिंग के अंदर BC1 BC2 लगता है, SC SCD लगता है, लेकिन दूसरे राउंड की काउंसलिंग में BC1 और BC2 को मर्ज कर दिया जाता है, कैटेगरी हो जाते हैं। SC और SCD वाले SC हो जाते हैं। तो आपको कैटेगरी का फायदा जो है मेन आपको पहले राउंड में ही मिलेगा। ज्यादा सीट्स पहले राउंड में ही रहती है, दूसरे राउंड में सीट्स कम हो जाती है। ये मत समझना कि दूसरे राउंड में जाएंगे तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं पुश होगी। नहीं 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 नहीं। अगर किसी कॉलेज में मान लो 60 सीट थी YMCA में CSE की, तो 50 सीट पहले राउंड में भर गई है, 10 सीट के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग हो गई, तो आप ही आगे दिमाग लगाओ क्या होगा सेकंड राउंड के अंदर। ठीक है। और कैटेगरी तो खैर पुश हो ही चुकी है, आपको BC2 का फायदा नहीं मिलेगा, SCD का फायदा आपको। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। अब पहले राउंड में आपने जो है एडमिशन ले लिया, या फिर अगर आपको सीट पसंद नहीं आई तो आपने एडमिशन नहीं लिया, छोड़ दोगे, आप कुछ नहीं करोगे। एडमिशन लेना है आपको, कॉलेज से ही कॉल आएगा। आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ होगा वो कॉलेज आपको खुद ब खुद कॉल करेगा कि एडमिशन अगर आपको लेना है तो इतना पैसा, ये डॉक्यूमेंट आप लेके आ जाइए कॉलेज में, इस तारीख को आ जाइए, ऐसा ऐसा करिए। वो आपको खुद कॉल करेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, या फिर ईमेल आपको करते हैं। तो ये बात आप समझ। उसके बाद अगर आपने एडमिशन ले लिया, फिर भी अगर आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको अगर दूसरे राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, तो आपको पहला वाला खुद ब खुद कैंसल हो जाएगा। उसमें आपको कोई भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, पहला वाला खुद ब खुद कैंसल हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस मिल गई और सेकंड राउंड के अंदर आपको जीजेयू में CSE मिल गई, और YMCA में आपने एडमिशन ले लिया था जाके वहां पे, तो आपकी जीजेयू ही रहेगी, YMCA आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बात को समझ गए? ठीक है। तो सेकंड राउंड के अंदर जो भी हम चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, वो कुछ ऐसे कर रहे होंगे कि आपका YMCA से बेटर हो। मान लो YMCA में इलेक्ट्रिकल मिली है, तो YMCA इलेक्ट्रिकल से बेटर चॉइसेस ही हम भर रहे होंगे, उससे नीचे की चीजें नहीं भरेंगे, ताकि हम बच के रहें, ताकि हमें नीचे खाना मिल जाए। ठीक है, इस बात को समझिए। सेकंड राउंड के अंदर अगर फर्स्ट के अंदर नहीं मिलती है, सेकंड के अंदर आप जरूर से पार्टिसिपेट करना। फर्स्ट के अंदर आप नहीं लेते हो तो सेकंड के अंदर जरूर से आप पार्टिसिपेट करना। इस बात को समझ गए? 21 से 24 तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी, 25 को आपका अलॉटमेंट आएगा, 26 से 28 तक आपको जो है वहां पे जाना होगा कॉलेज के अंदर। फाइनली आपको 28 के बाद धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं एक हफ्ते बाद आपकी हर एक कॉलेज के वेबसाइट पे फिजिकल काउंसलिंग की नोटिस वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस चीज को हम समझ गए। इतनी बातों में जो अभी मैंने बताया आपको, इतनी बातों में कोई डाउट है, कुछ भी समस्या है, तो आप मुझे जरूर से यहाँ पे बताएं, उस चीज का मैं आपको निवारण यहाँ पे करता हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लगेंगे, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है दिक्कत, तो आप मुझे बताएं अभी। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है अभी तक किसी को भी कोई अंकित कह रहा है ऑनलाइन में लेके अपग्रेड हो सकते हैं फिजिकल में। बिल्कुल, अगर आपको ऑनलाइन में कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तो आप फिजिकल के अंदर जाके जो है अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फी आपको कैश दे दो या ऑनलाइन दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वहां पे सारी चीजें व्यवस्था होता है। कैश भी दे सकते हो आप, कैश थोड़ा कैरी करना सही होगा क्या, आप उस चीज को देखें। अगर आप पास में हो तो दोनों चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, कैश भी चलेगा। ठीक है। हाँ, चॉइस फिलिंग मैं आपको बताऊंगा। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और क्या करनी है। अगर आप कहोगे तो मैं आपका चॉइस फिलिंग कर दूंगा, या अगर आप लिस्ट मांगोगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कैसे क्या आपको चॉइस फिल लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग टेंशन मत लो, अभी आप लोग कॉलेज लिस्ट का देखो, आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मजे में रहो यार सभी लोग, अभी इतना टेंशन लेके क्या करना है। ठीक है, कॉलेज जो मिलना है वही आपको मिलेगा। टेंशन ज्यादा ले लोगे तो आपको ये नहीं है कि कॉलेज बेटर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, और फिर बेकार ही हो सकता है ज्यादा टेंशन लेने से। ठीक है, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना। ये जो है आपके सभी कॉलेजेस की फी यहाँ पे मेंशन्ड है। देखो जैसे चौधरी देवीलाल हो गया, चौधरी रणवीर सिंह वगैरह हो गया, कॉलेज में अपग्रेड नहीं होते। कॉलेज जाके जो है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन आपने ले लिया, फिर 1 साल बाद जो वाला सिस्टम था वो वाला, वो हरियाणा में कहीं नहीं चलता, वो आपका अपग्रेड नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, नहीं मिल रही है क्या मुझे? अच्छा अच्छा, ठीक है। प्लीज राउंड वाली बात रिपीट कर दो, बेटर कॉलेज वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं एक बार वो दोबारा से बता देता हूँ। और फिजिकल काउंसलिंग आपके अगस्त में होगी। सीसैप के लास्ट राउंड से पहले HSTS का एडमिशन शुरू हो जाएगा। सीसैप के साथ साथ आपका YMCA का फिजिकल काउंसलिंग होगा, ये चीज आप समझें, क्योंकि YMCA चाहता है कि जो बच्चे सीसैप में नहीं मिला,
क्योंकि हो क्या जाता है कि वाईएमसीए में लोग एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद सीसैब में चले जाते हैं और एडमिशन यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो सीट्स खाली रह जाती है वाईएमसीए में कभी-कभी। तो इसीलिए वाईएमसीए भी नहीं चाहता कि सीसैब को एक ऑप्शन रखे लोग, वो चाहते हैं कि सीसैब खत्म हो जाए फिर वाईएमसीए की फिजिकल हो, तो साथ-साथ होगी, पैरेलल में होगी, ठीक है? ओके। सेम कॉलेज में अपग्रेड नहीं होती, सेम कॉलेज में आप देखिए, फिजिकल में तो आपकी अपग्रेड हो जाएगी, फिजिकल में अपग्रेड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन ले लोगे, जीजेयू में आपने एडमिशन ले लिया, जीजेयू में जाकर फिजिकल में अपग्रेड करवा सकते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया ना और चाहते हो कि पहले सेमेस्टर के बाद अपग्रेड हो जाए, तो वो अपग्रेड नहीं होता है, ठीक है? इस बात को आप समझिए। ठीक है। हाँ, मैं एक बार राउंड वाली बात दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कहाँ चला गया ये फी वगैरह है, फी एक बार मैं बता देता हूँ। रणबीर सिंह है, राव वीरेंद्र सिंह है, एसआईटी नीलोखेड़ी है। इन 4 कॉलेजेस की फी आपकी 40,000 लगती है 1 साल की। वाईएमसीए की फीस आपकी जो है 95,000 फर्स्ट ईयर की लगती है और फर्स्ट ईयर के बाद आपकी 10,000 रुपए लग रही होती है, ठीक है? उसके बाद एचएयू जो है हिसार के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसकी फीस आपको 18,000 लग रही होती है। अगर आप हॉस्टलर हो, नॉन हॉस्टलर बॉयज़ को 14,000 और गर्ल्स को 14,000 जो कि हॉस्टल के अंदर रहेंगे और जो कि नॉन हॉस्टलर हैं लोकल्स वगैरह के 10,000 रुपए आपके लेंगे। एमडीयू रोहतक की बात करूँ आपकी 70,000 रुपए आपकी फीस लग रही होती है 1 साल की। 70,000 है क्या? हाँ, 70,000 है। उसके बाद डी क्रस्ट मुरथल की बात करूँ सबसे कम फी यहीं की है भाई। आपकी 45,000 रुपए लग रही होती है यहाँ की, ठीक है? 51,000 लग रही होगी अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो, ठीक है? वैसे 46 ही मान के चलो, हॉस्टल का अलग से लगता है, ये सब ऐसे ही मेंशन कर दिया इन्होंने। ये सब ब्राउज़र में जो होता है ना वो दिखाने के लिए भी होता है, जब ज़मीनी हकीकत जानोगे तो कुछ अलग ही होता है। बीपीएसएमबी सोनीपत जो मैं महिला विश्वविद्यालय कहता रहता हूँ सोनीपत के अंदर, उसका 46,000 फीस है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फी आपका जो है यहाँ पे है 84,000 रुपए, 84,000 आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फीस है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सीडीएलयू सिरसा अलग है, सीडीएलएस आईटी अलग है। सीडीएलयू सिरसा की फीस आपकी 20,000 रुपए पर सेमेस्टर यानी कि 40,000 रुपए लग रही होगी। गुरुग्राम की फीस आपकी 75,000 और आईजीयू मीरपुर की फीस आपकी 52,000 लग रही होगी। और एनुअल के अंदर जो है उसकी 50। हरियाणा में प्राइवेट लेने का कोई फायदा नहीं है, हरियाणा में जो प्राइवेट ले रहे हैं बेकार की बात कर रहे हैं, वो सब काम मत करो, ठीक है? प्राइवेट लेना है मुझे बताना, उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट आप लेना, वो अच्छे कॉलेजेस होंगे आपके लिए, ठीक है? ओके। हाँ, मैं राउंड वाली बात एक्सप्लेन करना था, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी करता हूँ दोस्त, अभी करता हूँ। कहाँ गए? यहीं था। ठीक ठीक है। तो आप एक बार भैया एक बार अनम्यूट करो ना, अनम्यूट मैं कर दूंगा, अभी कर दूंगा आपको। अभी मैं ये सब बातें बता देता हूँ, वाईएमसीए में नॉन कोर ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा यूआईटी पूछा था, ठीक है? तो देखो 10 जुलाई से 13 जुलाई तक आपने चॉइस फिलिंग करी पहले राउंड की, 14 को आपको पता चल गया कौन सा कॉलेज में लिखे गए, कॉलेज में कैसे जाना है, क्या जाना है, उसके लिए आपको प्रॉपर कॉल आएगा उनकी तरफ से, जो कॉलेज आपको मिला है उसकी तरफ से। 19 जुलाई तक आपको कॉलेज में जा करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट ले जाके और पहले सेमेस्टर की फीस ले जा करके वहाँ पे सब अंदर। आप चाहते हो कि मैं सेकंड के अंदर भी पार्टिसिपेट करूँ, तो आपको जो चॉइस फिलिंग भरनी है, वो आपको जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेजेस या उससे बेटर ऑप्शंस भरने, क्योंकि अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई कुछ भी मिल जाए, सेकंड के अंदर कुछ भी आपको मिल जाए तो पहला राउंड वाला कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपने एडमिशन भी, ठीक है? समझ गए बात को? यही बात मैंने बताया। सिंपल समझो, दूसरे राउंड में अगर आप बैठोगे तो पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ओके। ओके। डॉक्यूमेंट देखें हम लोग, ये फीस की बात हमने कर ली अच्छे से, फीस आप लोग सभी लोग समझ चुके हैं, ठीक है? फीस में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना? ओके। ये कास्ट वगैरह का तो आपका सबका क्लियर ही होगा। फिजिकल में न्यू सीट मिलने के बाद खुद कैंसिल करनी पड़ती है। हाँ, फिजिकल में अगर आपको देखो अभी मान लो जीजे हिसार के अंदर सीएसई मिली और आप वाईएमसीए चले गए, वहां पे आपको ईसी मिल गई, तो आपको जीजे हिसार की सीट कैंसिल करनी होगी, तब तक आपको वाईएमसीए में एडमिशन नहीं होगा। ये थोड़ा सा ट्रिक रहता है, क्योंकि फिर वहां पे अगर अगला बंदा होगा बैठा हुआ आपकी रैंक से, थोड़ा सा उसका रैंक अगर कम होगा तो आप उसको एडमिशन वहां पे मिल जा रहा होगा, आपकी सीट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने जीजे में सीएसई में ऑलरेडी ले रखा है। तो ये डिसीजन जो है मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में जाना है, परफेक्ट बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है? उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? ओके। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, ठीक है? मैनेजमेंट कोटा भी होता है क्या, डायरेक्ट एडमिशन होता है? नहीं नहीं, मैनेजमेंट कोटा नहीं। सुना है वाईएमसीए में 5 लाख वालों को भी एडमिशन मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है 5 लाख वालों को भी। मैं आपको अभी एक गूगल सीट खोल के दिखा देता,
लेकिन उसमें फ़ोन नंबर है बच्चों का, तो 5 लाख पे भी मिला है बच्चों को ब्रांचेस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा चलो, तो ये डॉक्यूमेंट मिल गए, ठीक है। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे, फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट मैंने आपको बता दी 17 से 19 तारीख तक। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे तो वहां पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। 10+2 की आपकी मार्कशीट लग रही होगी, ठीक है, समझ गए। 12वीं की, 10वीं की मार्कशीट आपकी लग रही होगी और सर्टिफिकेट लग रही होगी, ठीक है। जेई मेंस का आपका स्कोर कार्ड लग रहा होगा, जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट का आपका रिजल्ट लग रहा होगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग रहा होगा, जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपके स्कूल की तरफ से मिला हुआ होगा, आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर आप हरियाणा से हैं तो आप को जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लग रहा होगा। who have passed their qualifying examination from a board located in Haryana, deemed to Haryana, will not be required to submit certificate of bona fide resident of Haryana। यदि आप 12th आपने हरियाणा से की है तो आपको डोमिसाइल जमा करने की जरूरत नहीं है। आप वो 10+2 वाला सर्टिफिकेट देकर भी आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, ये सब समझने वाली बात नहीं है। एससी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी अगर आप एससी हैं। डीएससी सर्टिफिकेट चाहिए होगी अगर आप डीएससी हैं, और वो चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए ट्रिपल पी डेटाबेस के अंदर। ट्रिपल पी के अंदर मैच करेंगे फिर आपका सर्टिफिकेट मांगेंगे। बीसी सर्टिफिकेट आपकी चाहिए होगी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपकी चाहिए होगी। ईडब्ल्यूएस आपका ट्रिपल पी के अंदर मेंशन नहीं होता है, उसकी टेंशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। एडमिट कार्ड चाहिए होगा जेई मेंस का। कौन सा एडमिट कार्ड चाहिए होगा? मेरे पास 2 एडमिट कार्ड है। आपको वो एडमिट कार्ड चाहिए होगा जिसके अंदर आपकी अच्छी परसेंटाइल आई है, ठीक है। एनुअल इनकम चाहिए होगा आपका पेरेंट्स का, और वेरीफाई होना चाहिए डेट ऑफ इनकम मेंशन्ड है, वही इनकम आपको जो है एनुअल इनकम सर्टिफिकेट में होना चाहिए। समझिए बात। एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग चाहिए होगा। एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग पेरेंट्स का चाहिए होगा। ये क्या होता है भैया? ये होता है आपका इसी ब्राउज़र के अंदर एक कोई डॉक्यूमेंट था, नीचे था, उसको आपको निकलवा लेना है, मैं आपको बता दूंगा। परिवार पहचान पत्र चाहिए होगा, वो आपके पास है हरियाणा वालों के पास। इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये सभी जो डॉक्यूमेंट है इनके 3 कॉपी चाहिए होगा, सर्टिफिकेट और एक गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये आप बनवा लेना। गैप ईयर के बारे में किसी ने पूछा था, हाँ, गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। वो आप नोटरी वालों के पास जाएंगे जो सिंपल साइबर कैफे वगैरह चलाते हैं, उनके पास एक बार आप पूछना। वो भी शायद बनाते हैं लेकिन वो नहीं बनाते, छोड़ो। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना, वहां पे आपका बन जाएगा, ठीक है। मैंने यही दिल्ली में यहाँ पे देखा था एक दो दुकान, उन्होंने लिख रखा था गैप ईयर सर्टिफिकेट हम लोग बनाते हैं, तो मे भी आपके एरिया में बनाते होंगे। लेकिन हाँ, ये सब ऑनलाइन के लिए भी और फिजिकल काउंसलिंग में भी ये चीज़ें काम आएगी आपको, ठीक है। फिजिकल काउंसलिंग में भी यही डॉक्यूमेंट आपको ले जाएंगे। हाँ, नोटरी में बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। मैं एंटी रैगिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, एंटी रैगिंग आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये सब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये तो खैर हैंडीकैप के लिए है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए हो गया। ये आपका एक्स एम्प्लॉइज जो हरियाणा के हैं, ये हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। नोटरी क्या, नोटरी वगैरह का बारे में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है यार ये सब। लेकिन देखो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जो है ना, वकील का साइन रहता है वहाँ पे, एक चीज़ है। और वहाँ पे एक वो लगता है, टोकन टाइप का होता है, टिकट टाइप का वो लगता है उस पे। मैं देखो गूगल सर्च करोगे, नोटरी क्या हो गया, हियर मी। अभी, हाँ, अभी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एफिडेविट देखो यहाँ पे रिजल्ट में भी आएगा फॉर एफिडेविट। तो यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है कि मैं जनकपुरी के अंदर बनता है ये चीज़, ठीक है। तो ये मैं बनवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका लेना, ठीक है। गैप ईयर, हाँ, गैप ईयर सिर्फ ड्रॉप ईयर वालों के लिए है, और अभी आप बनवा लेंगे, कभी भी बनवा लो एडमिशन से पहले, 14 तारीख से पहले आप बनवा लो, ज़्यादा बेहतर है। समझ गए बात? ठीक है। तो लगभग मैंने जो है आप लोगों का ये जो है छोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, और ये चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। आप वेबसाइट वाली बात इसको आप ज़रूर से समझना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, पहले राउंड का आपका जो, तो ओके, चलो, ठीक है।
आ जाते हैं, अभी हम लोग कुछ डाउट्स वगैरह जो है आपके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। भैया जिसका 2 साल का गैप हुआ वो भी बन जाएगा, हाँ वो भी बन जाएगा, वहाँ पे 2 साल मेंशन होगा। एमडीयू में फिजिकल राउंड कब होगा? फिजिकल काउंसलिंग अगस्त में ही होगी, सभी की होगी, एमडीयू हो, जीजेयू हो, कहीं भी हो, सबकी हो। कंपनीज सीएस एंड आईटी की प्लेसमेंट लोअर ब्रांचेस को बैठने देती है, सब बैठने देते हैं यार, सब बैठने बस। यूआईटी कुरुक्षेत्र कैसा कॉलेज है? यूआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर 3rd नंबर पे आता है। आपकी वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह की दिक्कत नहीं होती, फीस थोड़ी सी ज्यादा है हालांकि, लेकिन हाँ अच्छा कॉलेज है यूआईटी कुरुक्षेत्र, अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट तो सबका वही है, प्लेसमेंट वाईएमसीए के अलावा सबका वही है। 15-17 के आसपास हाईएस्ट पैकेज रहेगा, एवरेज पैकेज 4-5 के आसपास रहेगा, ठीक है। कॉलेजेस आपके सितंबर में स्टार्ट होंगे, होपफुली सितंबर में स्टार्ट हो। एमडीयू में 2.4 पे सीएससी मिल जाएगी, एमडीयू में लास्ट ईयर 2.7 पे, हाँ 2,71,000 जाना ही होगा। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं सारे के सारे लगेंगे, फिजिकल में भी सेम डॉक्यूमेंट आपके लगे। कॉलेज लिस्ट में कोटा में एएल और ओएस समझ नहीं आ रहा। ऑल इंडिया 2nd नंबर पे आपका आ जाता है डिकर्स्ट सोनीपत, ठीक है। ओके भैया 2,80,000 पे यूआईटी एमडीयू में सीएससी मिल जाएगा क्या? अच्छा अभी मैं आप लोगों का माइक ऑन कर देता हूँ, लेकिन एक बार अभी अपने पास बहुत समय है, ठीक है। अभी मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग आराम आराम से बात करना एक एक करके, ठीक है। ओके। हाँ अनमोल, आप हरियाणा से हैं लेकिन शो नहीं कर रहा है प्रोफाइल में। आप अपडेट कर लें एक बार, हरियाणा वहाँ पे कर लें। मे बी जो है सर्वर साइड से ही कुछ इशू हो या फिर आपकी साइड से, तो उसको एक बार आप कर लें अच्छे से। हो सकता है कुछ दिक्कत हो सर्वर साइड से, ठीक। यूआईटी में सीएसई और ईसी, वाईएमसी में ईसी कौन सा अच्छा है? वाईएमसी में ईसी अच्छा है। 1,35,000 पे वाईएमसीए में कौन सा ब्रांच मिलने का चांस है? 1,35,000 पे आपको वाईएमसीए में जो है, आप झारखंड से हो प्रवीण, तो आपको कहीं ना कहीं, अब आप माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब माइक ऑन, मैंने सेटिंग में आपको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रवीण आपको जो है कहीं ना कहीं मैं बता रहा था, 1,35,000 पे आप ये मान के चलो कि आपको इलेक्ट्रिकल तो कंफर्म मिल जाएगा। एआईएमएल वाली एक ब्रांच है, एआई रोबोटिक्स वाली ब्रांच है, वो भी आपको मिल जाएगी। आपको ईसी मिलने के भी चांस हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच है, वो भी मिलने के चांस। यूआईटी कुरुक्षेत्र में सीएससी मिल सकती है 2,40,000 पे बीसीए को। यूआईटी कुरुक्षेत्र में तो नहीं मिलेगी आपको, कम चांस है। लेकिन जीजे हिसार में आपको चांस है मिलने के, जीजे हिसार में, ठीक है। क्योंकि फिजिकल काउंसलिंग में बीसीए और बीसीबी नहीं लगता, फिजिकल काउंसलिंग में आपको बीसी हो जाता है कंबाइंड, ठीक है। प्रूफ ऑफ आरओएचसी सर्टिफिकेट में क्या भरना है? आरओएचसी सर्टिफिकेट का प्रूफ आपका कुछ भी हो सकता है, या तो आपका आधार कार्ड हो सकता है, या आपका डोमिसाइल हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है, आपका 12th का मार्कशीट हो सकता है। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसपे आपका स्टेट वहां पे हरियाणा के अलावा कुछ भी भरा हुआ हो, लगा दो, ठीक है। और कई लोग पूछ रहे थे कि जो है क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन में ये भर दिया, 12th मार्कशीट भर दी, आपका जेई का स्कोर कार्ड भर दिया। एक सही बात मैं आपको बताऊं तो, आप क्वालिफिकेशन के अंदर ना, आप कुछ भी भर दो या किसी भी सर्टिफिकेट के अंदर कुछ भी भर दो, ना वो वेरीफाई करते हैं ना वो चेक करते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब सीट अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद कॉलेज में जाके 10,000 पे एमडीयू में इलेक्ट। ओके ओके। अनुराग भैया 3 लाख रैंक पर यूपी में सिविल ब्रांच किसमें अच्छा है? यूपी में तो यार देखो, 3 लाख पे केएनआईटी सुल्तानपुर में मिल जाएगा सिविल, वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन उससे बढ़िया वाईएमसीए रहेगा मेरे हिसाब से केएनआईटी से, ठीक है। 2,80,000 पे वाईएमसीए में सीएससी मिल जाएगा। हाँ 2,80 पे सीएससी मिलने के चांस है, 2,70 तक मिला था, 80 तक चांस है, एआईएमएल वाली ब्रांच। प्राइवेट कॉलेज इन नोएडा वर्सेस जीजेयू एमडीयू यूआईटी, प्राइवेट कॉलेज फी की दिक्कत नहीं है तो प्राइवेट में जाओ, नोएडा वगैरह के अंदर। फिजिकल काउंसलिंग में सबको बैठना रहता है। फिजिकल काउंसलिंग में आपको जरूरी नहीं है, आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिजिकल में बैठ सकते हो, क्योंकि फिजिकल में आपको ऑनलाइन में यूआईटी कुरुक्षेत्र मिल जाएगी। हाँ आपको यूआईटी कुरुक्षेत्र 1,40,000 पे मिल जाएगी।
प्रवीण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी असली डॉक्यूमेंट लगते हैं। असली डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होता है, आपका लगता एक्चुअल में जो है जो 3 कॉपीज़ मैंने बताई वही लग, उसमें 1 कॉपी आपका एचएसटीएस के मेन ऑफिस में जाता है और बाकी 2 कॉपीज़ आपकी कॉलेज में रखे जाते हैं। कमल सैनी 1.5 लाख में है, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। यूआईटी कुरुक्षेत्र अच्छा है, जीजे विशाल यूआईटी कुरुक्षेत्र फिजिकल में पेरेंट्स लेके जाना जरूरी है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आप चाहे तो अकेले भी जा सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हैं। एमडीयू में फिजिकल राउंड आपका अगस्त में होगा। सर कौन सा कोर्स यूआईटी कुरुक्षेत्र में 1,39,000 में सीएससी वाली ब्रांच आपको मिल जाएगी, वैभव सीएससी मिल जाएगी आपको। ठीक है भैया, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई भी सीट ना ली जाए, ऑनलाइन में बिहार से हूँ, ऑनलाइन में मैकेनिकल, अच्छा ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई भी सीट ना ले तो फिजिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दीपांशु। आप ऑनलाइन में कोई भी सीट लें या ना लें, फिजिकल में जा सकते हैं, ऑनलाइन में अप्लाई भी ना करें फिजिकल में जा सकते हैं, ऑनलाइन में कोई मिल भी जाए तो फिजिकल में जा सकते हैं, ऑनलाइन में सेम कॉलेज में मिल जाए फिर भी सेम कॉलेज फिजिकल में जा सकते हैं, कोई भी केस हो आप फिजिकल में जा सकते हैं। ठीक है, आप काउंसलिंग भर के छोड़ दें, आप पहले राउंड में कॉलेज लेके छोड़ दें, आप जा सकते हैं। ठीक है भैया, 1,44,000 पे मैकेनिकल मिल जाए, अभिनव ऑनलाइन में मिल जाएगा। अभिनव मेरे एक भाई का भी नाम है। बस सर 1,61,000 पे ईडब्ल्यूएस वाईएमसीए में कौन सी ब्रांच मिल जाएगी बेस्ट? सर फिजिकल में, अच्छा 1,61,000 पे वाईएमसीए में कौन सी ब्रांच मिल जाएगी बेस्ट ब्रांच, ठीक है। और फिजिकल में किस तरीके से सीट अलॉटमेंट होता है, अच्छा वो प्रोसेस मैं आपको अभी बताता हूँ। बाकी अभी आप पूछ रहे हो कि 1,61,000 पे वाईएमसीए में ईडब्ल्यूएस कौन सी ब्रांच मिल जाएगी। आपको वाईएमसीए में जो है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो वहां से तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके है एक। आप पे सवाल, हाँ यार कमल भैया, अच्छा कॉलेज में लो ब्रांच सही रहेगा या प्रोडक्शन और केमिकल टाइप? देखो हो क्या जाता है ना, अच्छा कॉलेज कहने का ये मतलब है कि जीजेयू अच्छा, अच्छा कॉलेज सिर्फ वाईएमसीए है। और वाईएमसीए भी उस लेवल का अच्छा कॉलेज नहीं है। अच्छा कॉलेज किसको कहते हैं पता है? अच्छा कॉलेज कहते हैं एनआईटी जमशेदपुर को, एनआईटी, एनआईटी अगरतला वगैरह भी अच्छा कॉलेज नहीं है, इस बात को समझो। एनआईटी तुम्हारा जो ऊपर क्या दुर्गापुर वगैरह हो गया, ये सब अगर इंटरेस्ट है तुम्हारा सिविल मैकेनिकल में तो हाँ वो सब ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स ईसी, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, एक ईसी अलग है और दो ईसी है वाईएमसीए में। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या, ठीक है। तो बाकी शायद से राकेश मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अच्छा कॉलेज नहीं है ये यार, ये लोग देखो, ये हमारे रेंज में अच्छे कॉलेज है, हम लोगों के रेंज में अच्छे कॉलेज हैं। तो इनमें फिर भी जो है हमें ऊपर की ब्रांच ही देखनी चाहिए, इस बात को समझो, ठीक है, हमें ऊपर की ब्रांच ही देखनी चाहिए राकेश, ठीक है। 2,42,000 ईडब्ल्यूएस फीमेल हरियाणा में सीएससी कहाँ मिलेगा? एमडीयू रोहतक में आपको सीएससी मिले। स्लाइड पंजाब में, हाँ स्लाइड पंजाब फिर एक अच्छा कॉलेज कह सकते हैं, स्लाइड पंजाब में आप इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हो, ठीक है, अच्छा कॉलेज स्लाइड। ओके, 1,50,000 पे सीसैप ट्राई करना सही रहेगा। 1,50,000 पे सीसैप में आपको क्या मिलेगा, एक बात समझो आप। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? शायद से विजिबल, मैं अपने फ़ोन में भी देख लेता हूँ। हाँ विजिबल है। अभी मैंने यहाँ पे कॉलेज मित्र डॉट नेट डॉट इन स्लैश डॉट एच टी, ये केजरीवाल वाली बात हो गई है। ये ओबीसी है ना, या सी लैंग्वेज? यार हरियाणा में तो सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है पहले, तो सी लैंग्वेज आप सीख लेना, ठीक है, सी लैंग्वेज सीख। 2022 का कट ऑफ कहाँ से मिलेगा? आपको 2022 का कट ऑफ जब आप टेक एडमिशन एचआरवाई पे जाओगे ना ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहीं पे आपको ओ आर सी आर दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करना, वहां पे मिल जाएगा।
ठीक है, बाकी अब एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गला दर्द कर रहा है। रात में हम लोग लाइव भी आ रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, नहीं नहीं, 75% के बेसिस पे कभी भी कट ऑफ आपका स्टेट स्टेट के अंदर 75% है ही नहीं। ठीक है, स्टेट के अंदर कभी था ही नहीं और कभी है ही नहीं। तो लास्ट ईयर भी वही लोग पार्टिसिपेट करे थे, आज भी वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लाइव आ रहा हूँ मैं शायद 9 बजे, रात को 9 बजे मैं आऊँगा लाइव, और करेंगे फिर बातचीत करेंगे वहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी एंड करते हैं अभी। ठीक है, डन। ये लो क्यों हो गया ये? ठीक है, एंड करते हैं। हाँ, 10 के हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। इस साल तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा।